योगा विद प्रदीप सिंह के 8वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज के अध्याय में मैं आप सब लोगों को जो मसल्स के लिए मैंने सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किया है, वो करके दिखाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्य नमस्कार का इतिहास क्या है, फिर मॉडर्न जो सूर्य नमस्कार सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है और फिर आज की ज़रूरतों के हिसाब से मैंने कैसे सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किए हैं। एक तो मसल्स के लिए, फिर जॉइंट्स के लिए और बैलेंस के लिए। तो आज प्रैक्टिकल वीडियो है, तो आज हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे और ये योगा फॉर बिगिनर्स भी आप बोल सकते हैं। तो जो लोग योगा सीखना चाहते हैं, सीरियसली करना चाहते हैं, प्लीज़ सारे वीडियोज़ को देखिए बिगिनिंग से लेके अभी तक के 8वाँ अध्याय है, तो ताकि आप लोग अच्छे से योगा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा योगा से फ़ायदे उठा सकें। तो पहला आसन जो है, कुछ आसन जो इसमें है वो सेम ही है, जो हम लोग मॉडर्न सन सैल्यूटेशन में करते हैं, सूर्य नमस्कार में करते हैं। फिर बीच में जाके चीज़ें चेंज होती जाएँगी। वो कैसे चेंज होंगी, चलिए। तो सबसे पहला है स्थिर प्रार्थना आसन। तो इसके नाम से ही है कि स्थिर मतलब स्टेबल, संतुलित, बैलेंस्ड, और प्रार्थना मतलब जहाँ पे आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। आसन मतलब मुद्रा, मतलब पोस्चर जिसमें आप खड़े हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप दोनों पैर या तो जॉइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हल्का सा गैप कर सकते हैं दोनों पैरों के बीच में, और हाथ नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। और ऐसे आपको स्थिर प्रार्थना आसन में खड़े होना है, आई लेवल पे देखेंगे और आँखों को बंद कर लेंगे। तो ये स्थिर प्रार्थना आसन आपका सामने से ऐसा दिखेगा। अब इसको मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, और साइड से ये आपका ऐसे दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों पैरों पे अपने बॉडी वेट को चेक करेंगे। 50% राइट फुट पे, 50% लेफ्ट फुट पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पैर पे ज़्यादा है वेट, एक पैर पे कम है। बैलेंस बेस्ड आसन है स्थिर प्रार्थना आसन, तो बैलेंस दिखाइए। 50-50 वेट शिफ्ट कीजिए दोनों पैरों पे। शोल्डर, लोअर बैक एंड एल्बोज, इनको रिलैक्स कीजिए और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए। आंखें क्लोज करिए। अगर आपको वर्टिगो है तो आंखें क्लोज मत करिएगा, ओपन आईज से में रहिएगा स्थिर प्रार्थना आसन में। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, क्लोज आइज में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ओपन आइज में भी स्थिर प्रार्थना आसन में रह सकते हैं। ये है। और एक और चीज़, आप, क्योंकि स्थिर प्रार्थना आसन के फ़ायदे क्या हैं, ये आपको सेंस ऑफ बैलेंसिंग देता है। शरीर को कैसे बैलेंस किया जाए ये आपको बताएगा। और जब शरीर को आप बैलेंस कर पाएंगे तो फिर यही बैलेंस जब एडवांस लेवल पे जाएगा तो ये आपको मानसिक रूप से भी बैलेंस करेगा और फिर आपको इमोशनल लेवल पे भी बैलेंस करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, हठ योगा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या करें कि स्थिर प्रार्थना आसन में रहें और 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट का टारगेट बनाएं कि आप स्थिर प्रार्थना आसन में रहते हुए अपने शरीर को संतुलित करें, बैलेंस करें। बड़ा मज़ा आएगा आपको। इससे आपका सेंस ऑफ बैलेंसिंग बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो स्थिर और प्रार्थना आसन को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, 1 और 2 मिनट का टारगेट बनाते हुए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थिर प्रार्थना आसन, पहला आसन जो सभी सूर्य नमस्कार में किया जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको हर आसन अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आप उनको पहले सेपरेटली प्रैक्टिस करें, फिर ऑल टुगेदर में कैसा सूर्य नमस्कार दिखेगा वो बताऊंगा। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए, बड़े आराम से योगा सीखिए, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, चलिए बैक टू स्थिर प्रार्थना आसन। नमस्कार मुद्रा, आई लेवल पे देखा, आंखें बंद की। अब यहाँ पे भगवान सूर्य को अपनी ओर से प्रणाम करने के लिए संस्कृत में मैं एक मंत्र उच्चारण करूंगा। ओम सूर्य देवाय नमो नमः, नमोस्तुते। तो ये मैंने सूर्य देवता को प्रणाम कर दिया है संस्कृत में। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट आसन पे। जब जैसे ही आपने स्थिर प्रार्थना आसन किया, उसके बाद हाथों को ड्रॉप कीजिए, दोनों हाथों को ओवर द हेड स्ट्रेच कीजिए और हल्का सा बैकवर्ड बेंड पे जाइए। इसको बोलते हैं हम लोग, मैं बोलता हूँ इसको ऊर्ध्वमुख ताड़ासन। ऊर्ध्व मतलब टुवर्ड्स द स्काई, मुख मतलब फेस करते हुए, ताड़ासन मतलब स्ट्रेच करना। ठीक है, तो ऊर्ध्वमुख ताड़ासन में आप क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऊर्ध्वमुख ताड़ासन में बैक को खूब फ्लेक्स करते हैं बट नेक को ना लॉक रखते हैं। कैसे? ऐसे हाथों के साथ लॉक रखेंगे और सिर्फ लोअर बैक को फ्लेक्स करेंगे।
बट यहाँ पे आपको अपनी एनाटॉमी को भी समझना है। जो सर्वाइकल का एरिया होता है, गर्दन का एरिया, ये ना कमर से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सेपरेटली यूज़ कीजिए और फिर लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ कीजिए। लोअर बैक को फ्लेक्स करने के लिए अपर जो पार्ट है स्पाइन का, उसको लॉक मत कीजिए। देखिए कैसे एग्जैक्टली होना चाहिए ऊर्ध्वमुख ताड़ासन। दोनों हाथ ले जाइए, हेड को पहले ही ड्रॉप, ये हेड को लॉक करके भी आप करते हैं, ठीक है, करने वाले कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि स्पाइन पूरी फ्लेक्स हो, तो पहले लोअर बैक को, अपर बैक को पूरा, नेक को पूरा फ्लेक्स होने दीजिए, ड्रॉप होने दीजिए, और फिर लोअर बैक को फ्लेक्स कीजिए। ये इसको लॉक करेंगे तो थोड़ा सा आपका लोअर बैक भी लॉक होगी, बट इसको फ्लेक्स करेंगे तो ये लोअर बैक को भी फ्लेक्स करने में हेल्प करेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ऊर्ध्वमुख ताड़ासन में आप अपनी नेक को अलग से फ्लेक्स करें, हेड को अलग से ड्रॉप होने दें और लोअर बैक को अलग से फ्लेक्स करें। ऊर्ध्वमुख ताड़ासन क्या है? ऊर्ध्वमुख ताड़ासन में बॉडी आपकी बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री में जा रही है। बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री क्या है? इससे पहला वाला वीडियो मैंने सब समझाया है, फिजिक्स का कौन सा रूल है, क्या फायदे होते हैं। तो जब बैकवर्ड मूव आप करते हो, बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री आपकी ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छा है, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो जब आप बैकवर्ड बेंड करेंगे ऊर्ध्वमुख ताड़ासन में, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को और शार्पन करेगा। बैकवर्ड बेंड जब भी आप करते हो आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है। फॉरवर्ड बेंड जब भी आप करते हो आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। तो ये जो ऊर्ध्वमुख ताड़ासन है, ये आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग भी करेगा और आपके नर्वस सिस्टम को भी शार्पन करेगा, आपके ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को भी अच्छा करेगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़, जब भी आपके हाथ ओवर द हेड जाएंगे इस तरीके से, तो आपके रिबकेज को ओपन होने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। तो जब भी आप हाथ ओवर द हेड करेंगे, ये आपके रिबकेज की फंक्शनिंग के लिए भी अच्छा है। और रिबकेज जब ओपन होगा तो आपके हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करने के लिए स्पेस मिलेगा, आपके लंग्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए स्पेस मिलेगा। तो ये लंग्स और हार्ट के लिए भी अच्छा हो गया, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा हो गया। तो यानी कि खाली एक ऊर्ध्वमुख ताड़ासन करके, ये करके लोअर बैक आपकी स्पाइन पूरी फ्लेक्स होगी, नर्वस सिस्टम आपका शार्पन होगा, ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, लंग्स के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। चलिए अब धीरे धीरे नेक्स्ट पे जाते हैं। ये भी सेम है जैसा कि मॉडर्न सूर्य नमस्कार में करते हैं और लोग। हस्तपदासन, स्लोली जाइए, थोड़ा अपनी लोअर बैक को फ्लेक्स कीजिए, एंकल एड़ियों के आसपास के एरिया पकड़ के आप फ्लेक्स कर सकते हैं। नीज थोड़ा बैंड है, चलेगा, कोई अनवांटेड स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नीज लॉक करके बॉडी फ्लेक्स हो पा रही है तो भी चलेगा, नीज को बैंड करके करना है तो भी चलेगा। मेन क्या है, हस्तपदासन में आप थोड़ी देर अपनी लोअर बैक को फ्लेक्स करें, पूरा फोकस आप लोअर बैक पे डालिएगा, रहिए थोड़ी देर। तो ये तीसरा आसन है हस्तपदासन। तो हस्तपदासन क्या है? फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग क्या करता है? आपकी लोअर बैक को फ्लेक्सिबल करता है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। और फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री है। फॉरवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री का फायदा क्या है? आपकी आंख, ब्रेन एंड बॉडी तीनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा करेगा। आप जितना फॉरवर्ड बेंड अच्छा करेंगे, आपका पेट उतना अंदर दबेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो ऑर्गन आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सारे ऑर्गन्स की मसाज होगी, फिर चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लिवर हो, किडनीज हो, स्प्लीन हो, पैनक्रियाज हो, सबको और लोअर बैक को भी आपके फ्लेक्स करेगा। तो अब हम आ गए थे हम हस्तपदासन पे। तो हस्तपदासन पे आप रहे, थोड़ी देर बाद हाथों को फ्लैट कीजिए, थोड़ा और फ्लेक्स कीजिए, फिर आराम से एक पैर को पीछे ले जाइए। रनर्स लंज, वन लेग लंज भी बोलते हैं इसको, रनर्स लंज पे, और इसको अश्व संचालन आसन भी बोलते हैं। तो इस पे रहेंगे। ये आपका है फोर्थ स्टेप। आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने ये पैर पीछे लिया, तो ये जो थाई है और ये मेरा जो साइड है, टॉर्सो का साइड, ये देखिए इसके बीच का जो गैप है वो 0 हो गया। तो वन लेग लंज या फिर रनर्स लंज के क्या फायदे हैं, अश्व आसन के क्या फायदे हैं? पहले तो जो पैर आपने पीछे लिया है उसकी काफ मसल स्ट्रेच हो रही है, उसकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, उसका टो अंदर है तो उसका एंकल जॉइंट स्ट्रेच हो रहा है। और जो आगे वाला है, जब मैं थाई और चेस्ट, ये राइट पोर्शन के बीच का गैप 0 कर रहा हूँ, तो इससे क्या फायदा हो रहा है? जो मेरा राइट साइड का एरिया है टॉर्सो का, राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में लंग्स होते हैं, राइट साइड में आपका लिवर होता है और राइट साइड में एक किडनी होती है आपकी। तो इन तीनों की मसाज करेगा ये अश्व संचालन आसन। तो देखिए जब आप इसमें रहेंगे थोड़ी देर, 1-2 डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो उससे एक बहुत पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा राइट साइड टॉर्सो में, और वो आपके राइट साइड की टॉर्सो की मसाज करेगा, जहाँ पे आपके आते हैं राइट साइड में लंग्स, लिवर और किडनी। धीरे से लेफ्ट नी को रखिए, लेफ्ट हो को आउट करिए, और ये पोस्चर है आपका वॉरियर पोज।
इसको वीर आसन में बोलता हूँ। ये है वॉरियर पोज, ये नेक्स्ट आसन है। अब वॉरियर पोज में आप ध्यान देंगे, मेरे बैक फुट पे ध्यान दीजिए, मेरा टो आउट स्ट्रेच्ड है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये टो आउट स्ट्रेच क्यों है। जब हम जॉइंट्स के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे तो यही टो मेरा इन हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ क्यों मसल्स के लिए टो आउट होना है और क्यों जॉइंट्स के लिए टो को अंदर करना है। तो जब हम अपने टो को आउट स्ट्रेच करते हैं तो इसको बोलते हैं हम प्लैंटर फ्लेक्शन, और जब हम टो को इन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। सो जब टो आउट हुआ, ये है प्लैंटर फ्लेक्शन और ये है डॉर्सीफ्लेक्शन। सो जो प्लैंटर फ्लेक्शन है दैट इज गुड फॉर टोनिंग योर मसल्स, एंड जो डॉर्सीफ्लेक्शन है इट इज गुड फॉर टोनिंग योर जॉइंट्स। अब कैसे? जब आप प्लैंटर फ्लेक्शन में टो को आउट स्ट्रेच करते हैं शिन बोन से दूर, तो 3 मसल्स हैं जो काफ मसल्स के आसपास, जो नीचे का हिस्सा है। एक मसल जो एक मसल का सेट है, इसका एक हिस्सा इसके काफ मसल के राइट साइड पे है, एक हिस्सा काफ मसल के लेफ्ट साइड पे है। एक तो ये मसल टोन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस। तो 2 मसल, ये की लेफ्ट साइड राइट साइड, ये है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के 2 सेट। फिर एक होती है प्लैंटरिस, यहाँ पे इसको आप दबाएंगे तो वो मसल आपको फील होगी, प्लैंटरिस। और फिर एक तीसरी होती है सोलियस। ये 3 मसल्स जब आप अपने टो को प्लैंटर फ्लेक्स करते हैं ऐसे, ये टोन होती है, इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। इसलिए जब आप मसल्स के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे तो टो को आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपकी 3 मेजर मसल जो काफ मसल की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं, उसमें है प्लैंटेरियस, उसमें है गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगी। एक दूसरा, जब आप प्लैंटर फ्लेक्शन में टो को आउट स्ट्रेच करते हैं तो ये साइटिका की जो नर्व है, जो डीप हिप मसल से आपके पूरे पैर तक जाती है, इसकी फंक्शनिंग को भी अच्छा करती है। और तीसरा, प्लैंटर फ्लेक्शन जो है आपकी बॉडी की मसल्स जो है, जो कि 40 से 50% आपकी बॉडी वेट को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि आपका जितना वेट है उसका 40 से 50% आपका बॉडी मसल मास होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में 640 से लेकर 850 तक मसल्स होती हैं, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। तो जो प्लैंटर फ्लेक्शन है ये आपकी बॉडी की मसल्स को सपोर्ट देता है कि वो अपना एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसीलिए मैंने योगा सन सैल्यूटेशन जो बनाया है, जो सूर्य नमस्कार बनाया है मसल्स के लिए, उसमें प्लैंटर फ्लेक्शन को प्रायोरिटी दी है। तो होता क्या है एग्जैक्टली, जब आप प्लैंटर फ्लेक्शन में टो को स्ट्रेच करते हैं तो ये जब हम हील को अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लोर के अगेंस्ट पुल करते हैं तो कुछ एनर्जी यहाँ पे ये स्टोर करता है प्लैंटर फ्लेक्शन। उस एनर्जी को आप किसी भी बॉडी पार्ट में शिफ्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने प्लैंटर फ्लेक्स किया अपने बैक फुट को, अब मैं चाहता हूँ कि शोल्डर से उस एनर्जी को यूज़ करूँ, तो ये यूज़ हो गया। ये प्लैंटर फ्लेक्शन से ये और अच्छा यूज़ होगा, ठीक है। अब अगर बॉक्सर है तो बॉक्सर क्या करेंगे, वो बॉडी को प्लैंटर फ्लेक्शन में ले जाएंगे और उसका पंच मारने में उसका यूज़ करेंगे। ये देखिए दूसरी ओर से, ये प्लैंटर फ्लेक्शन उस पंच की स्ट्रेंथ को और बेटर कर देगा। वहीं पे रनर्स है, आप रनर हैं, आपने पोजीशन ली, ये आपको एक फोर्स देगा, और जैसे ही आप अपनी बॉडी को एक फ्लो में ले जाएंगे प्लैंटर फ्लेक्शन में, ये आपको रन करने में पूरी बॉडी के मसल्स को सपोर्ट देगा। तो इसलिए जब आप मसल्स के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे तो टो को आउट स्ट्रेच करेंगे, और ये दिमाग में बैठा लीजिए रूल, टो आउट करेंगे तो बेटर फॉर मसल्स, टो इन करेंगे डॉर्सीफ्लेक्शन, बेटर फॉर जॉइंट्स। वो मैं आपको डॉर्सीफ्लेक्शन की डिटेलिंग जॉइंट्स वाले सूर्य नमस्कार बताऊंगा। तो बैक टू वॉरियर पोज। तो ये हम लोग नीचे आए, ये वॉरियर पोज, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन में मैंने टो को आउट स्ट्रेच किया है। वॉरियर पोज में बैलेंस चेक करना है, बॉडी का वेट प्रॉपर है दोनों पे, दोनों आगे वाला घुटना पीछे वाला घुटना 90 डिग्री का एंगल बनाने चाहिए। और फिर धीरे धीरे चेस्ट ओपन कीजिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी का वेट शिफ्ट कीजिए बैक फुट पे। ये हो गया आपका नेक्स्ट आसन, जिसको मैं बोलता हूँ अर्ध चंद्रासन, हाफ मून पोज। अर्ध चंद्रासन में होता क्या है, जब आप अपने चेस्ट को ओपन करते हैं तो
क्लेविकुलर मसल्स, हाथ की सारी मसल्स, चेस्ट की मसल्स, बैक की मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग, ये सब स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गए आपका दोनों साइड से। अभी तो मैं आपको रैंडमली क्योंकि सिंगल सिंगल करके आसन दिखा रहा हूँ, अभी जब ऑल टुगेदर दिखाऊंगा तो बताऊंगा कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये हमारा अर्धचंद्रासन हुआ, पूरा बॉडी का वेट बैक फुट पे शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, धीरे से हाथों को फ्लोर पे रखिए, बैक टू अश्वसंचालन आसन। अब यहाँ से प्लैंक, ये हमारा प्लैंक पे आ जाएंगे हम लोग। प्लैंक को होल्ड करिए थोड़ी देर। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर आप प्लैंक को होल्ड करेंगे तो आपका बेली फैट कम होगा, बट यहाँ आपको अगेन एनाटॉमी को समझिए। प्लैंक आपके मसल्स को हिट करने से पहले आपके जॉइंट्स को हिट करता है, आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप प्लैंक को लॉन्ग होल्ड कर पाएंगे, अगर जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे ही नहीं तो आप प्लैंक होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले जब जैसे जैसे आप प्लैंक को लंबे टाइम तक होल्ड करते जाएंगे आपके जॉइंट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो जॉइंट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और प्लैंक को होल्ड करने का ड्यूरेशन बढ़ेगा, आपके ये मसल्स को हिट करेगा, तब जाके बेली फैट आपका कम होगा। तो प्लैंक पहले जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर बेली फैट, तो जो अनवांटेड फैट है उसको रिड्यूस करेगा। इसीलिए प्लैंक हमने यहाँ भी यूज़ किया है सूर्य नमस्कार फॉर मसल्स के लिए, और वो जब सूर्य नमस्कार फॉर जॉइंट्स आएगा उसमें भी प्लैंक का यूज़ किया है, तो इसको दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्लैंक, प्लैंक से हम धीरे धीरे जाएंगे अधोमुख श्वानासन पे। ये अधोमुख श्वानासन, धीरे से वेट शिफ्ट करेंगे। अधोमुख श्वानासन क्या है? वन ऑफ द एंशिएंट आसन्स, पौराणिक समय से जो आसन चले आ रहे हैं उनमें से एक है। सर्वगुण संपन्न आसन है। यहाँ पे भी जब भी आपका हेड, यस एक और रूल याद रखिएगा, जब भी आपका हेड आपके कमर के नीचे जाएगा, कमर की लाइन से नीचे जाएगा, जैसे कि हस्तपद आसन, जैसे कि डाउन फेसिंग डॉग पोज, कमर की लाइन ये है कमर की लाइन, हेड की लाइन डाउन है। ऐसे आसन आपके ब्रेन के लिए, आपकी आई साइट के लिए, आपके कानों के लिए, दांतों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बॉडी को हल्का सा शॉक देने के लिए, ब्रेन की शार्पनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि जो डाउन फेसिंग डॉग पोज है, अधोमुख श्वानासन, ये सर्वगुण संपन्न आसन है। इसके अलावा ब्लड क्योंकि हेड की ओर सर्कुलेट हो रहा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, आई साइट के लिए अच्छा है, कानों के लिए अच्छा है, दांतों के लिए अच्छा है। इसको होल्ड कीजिए थोड़ी देर और फिर वापस प्लैंक पे जाइए, और फिर पूरा फ्लैट अपने पेट के बल लेट जाइए, जिसको मैं बोलता हूँ आपका प्रोन पोजीशन। इसको मैं बोलता हूँ आपका प्रोन पोजीशन। अगर आप लोग कोरोना जब हिट किया था दुनिया में, अगर आप याद करेंगे, कोरोना में बहुत से लोग ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लंग्स पे भी कोरोना जो वायरस है वो हिट कर रहा था, तो लंग्स अच्छे से फिल नहीं हो पा रहे थे। तो डॉक्टरों ने प्रोन पोजीशन की हेल्प लेके बहुत से पेशेंट्स को ऑक्सीजन इनहेलेशन में हेल्प किया। अब इसका रीज़न क्या है? जब भी आप प्रोन पोजीशन में लेटते हैं ऐसे डाउन, तो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है? जितनी भी गैसेज है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अर्थ के ना नज़दीक से नज़दीक रखने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे हम ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट जाते रहते हैं, हमारा वेट भी हल्का होता रहता है, लेकिन जब तक हम ग्रेविटेशन के नज़दीक रहते हैं, हमारा वेट भी हैवी रहता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है। तो इस ग्रेविटी की वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है डाउन में अच्छा रहता है। तो इस वजह से जब डॉक्टर आपको बोलते हैं पेट के बल लेटने के लिए, तो इस पोजीशन में लंग्स के लिए ऑक्सीजन को इनहेल करना ईजी हो जाता है। दूसरा ये भी होता है कि उसको स्पाइन का सपोर्ट भी मिलता है। तो इस वजह से जो ऑक्सीजनेशन है वो ईजी हो जाता है, और ब्लड में ऑक्सीजन अच्छे से मिक्स हो जाता है, और जिसकी वजह से जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो बच सकते हैं। तो इसीलिए कोरोना में प्रोन पोजीशन सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स ने पेशेंट को बोला यूज़ करने के लिए, और इसके थ्रू बहुत से लोगों की जान बचाई गई। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रोन पोजीशन। सो प्रोन पोजीशन क्या करेगा? ऑक्सीजनेशन के में हेल्प करेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस पे रहेंगे। प्रोन पोजीशन की कंडीशन क्या है? दो प्रोन पोजीशन है, एक है एक्टिव मोड, एक है पैसिव मोड। तो अभी मैं आपको बताता हूँ पैसिव मोड में क्या करेंगे। आप पिलो बना लीजिए, ऐसे लेट जाइए। तो ये पैसिव मोड हो गया जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हैं। बट जहाँ पे आप एक्टिव मोड में हैं,
प्रोन पोजीशन में वहाँ पे आप क्या करेंगे, फोरहेड लगाएंगे ज़मीन पे, नोज टच नहीं होनी चाहिए, हाथ छाती के बगल में होनी चाहिए और दोनों टोज जॉइन होनी चाहिए। देखिए ज़रा मुझे, ये देखिए, फोरहेड ऑन द फ्लोर, दोनों हाथ छाती के बगल में, नोज टच नहीं हो रही है, टोज आउट। चलिए अब ये हो गया प्रोन पोजीशन। यहाँ से मैं जाऊंगा भुजंगासन पे। ये आया मैं भुजंगासन पे। भुजंगासन में दोनों टोज आउट स्ट्रेच इन प्लांटर फ्लेक्शन, दोनों हाथों पे वेट, रिस्ट पे वेट जाएगा। आप अगर देखेंगे मेरी पुरानी वीडियो वार्म अप के लिए, आपको क्या करना है, जब आपको प्रॉपर वार्म अप कैसे होगा, जब आप वीक पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग पार्ट्स को फ्लेक्सिबल। तो हमारी जो लोअर बैक होती है, वन ऑफ द बहुत ही स्टिफ एरिया है बैक बॉडी का। यहाँ पे मैं लोअर बैक को फ्लेक्स कर रहा हूँ, बट वहीं पर रिस्ट पे वेट है तो रिस्ट को मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो ये कोबरा पोज भुजंगासन अगेन वन ऑफ द एंशिएंट आसन है, सर्वगुण आसन, संपन्न आसन है। लोअर बैक को फ्लेक्स करेगा, साथ में स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, पेट को स्ट्रेच करेगा, पेट की मसाज होगी, रिस्ट पे पूरा वेट आया है, रिस्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा तो उससे हार्ट की मसाज होगी। धीरे धीरे आप शोल्डर को लिफ्ट कीजिए, शोल्डर के अराउंड भी ब्लड सर्कुलेशन जाएगा। आप लोअर बैक को नीचे की ओर पुश कीजिए, शोल्डर को ऊपर की ओर, हेड को पीछे की ओर फ्लेक्स कीजिए। और आप चाहें तो डीप ब्रीदिंग के लिए चेस्ट को ओपन कर सकते हैं, शोल्डर को पीछे पुश करके, और लोअर बैक ये भी चलेगा। तो आप ये करें या ये करें, दोनों ठीक है, अपनी बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे फ्लेक्स कीजिए भुजंगासन में। ये पीक है, यहाँ से हम जैसे हम धीरे धीरे नीचे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। तो चलिए बैक टू प्रोन पोजीशन, टोज इन, बैक टू प्लैंक। प्लैंक से पहले था डाउन फेसिंग डॉग पोज, अधोमुख स्वानासन। पैर को पूरा ले जाइए ताकि रेंज मिले पैर को आगे लाने का। चलिए अश्व संचालन आसन, पीछे वाला घुटना जमीन पे रखिए। वीरासन, दोनों आर्म्स ओपन कीजिए, पीछे वेट शिफ्ट कीजिए। अर्धचंद्रासन, वापस हाथ ड्रॉप कीजिए, पीछे वाले पैर को पुल करके आगे लाइए। हस्तपदासन, थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। होल्ड कीजिए लोअर पार्ट, ब्रीथ आउट करते हुए लोअर बैक को फ्लेक्स कीजिए। ब्रीद इन करते हुए होल्ड कीजिए। कभी भी ब्रीद इन करते हुए लोअर बैक या किसी भी बॉडी पार्ट को फ्लेक्स मत करिएगा, क्रैम्प या कैच आ जाएगा। तो क्रैम्प और कैच ना आए इसके लिए बॉडी को खाली करते हुए ब्रीद आउट करते हुए फ्लेक्स कीजिए, ब्रीद इन करते हुए होल्ड कीजिए। दोनों हाथ लाइए, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए पूरा लाइए, जाइए ऊर्ध्वमुख ताड़ासन पे, नीज को ब्लॉक रखते हुए लोअर बैक को फ्लेक्स कीजिए, आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए एंड बैक टू नमस्कार। यहाँ पे हमारा जितने भी स्टेप्स सूर्य नमस्कार फॉर मसल्स में आते हैं वो मैंने आपको सारे बताए। अब मैं आपको ये सारे करके बताता हूँ ऑल टुगेदर, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये सूर्य नमस्कार दिखेगा कैसा। कुछ लोग जिनको लगता है यार ये नहीं हो पाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में क्या बताया था, हमारा सारा जीवन हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक कुछ पर्टिकुलर मूव्स के आसपास ही घूमता है। क्या है वो मूव्स? उठना, बैठना, चलना, लेटना, टर्न लेना। तो आप ना क्या करिए, अगर आपको लगता है ये सूर्य नमस्कार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, कुछ बेसिक वार्म अप करेंगे। कैसा? आप खड़े हैं, आप पहले बैठिए आराम से नॉर्मल। ये देखिए कि आप आराम से बैठ पा रहे हैं, घुटनों का दर्द तो नहीं है, घुटने बैठने दे रहे हैं। ये सुखासन में बैठिए, फिर लेटिए, ये लीजिए, लेट जाइए पीठ के बल। फिर कोशिश कीजिए क्या लेफ्ट या राइट टर्न करके पेट के बल लेट पाएंगे। लीजिए, पेट के बल लेटिए, फिर देखिए क्या आराम से वापस बैठ पाएंगे। मैं वज्रासन पे बैठा हूँ, आप सुखासन पे बैठ सकते हैं। फिर क्या देखिए, मैं आराम से उठ सकता हूँ, उठ सकती हूँ। उठिए, पहले ऐसे आदत बनाइए उठने की, बैठने की, लेटने की, वार्म अप करके। और धीरे धीरे जब बॉडी आदत हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा अरे घुटनों में दर्द हो रहा है, अरे बैक थोड़ा स्टिफ है, तो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। फिर ये सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले टाइम पे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा नी पेन के लिए योगा, स्टिफ बैक को फ्लेक्स करने के लिए योगा, वो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बट अभी हम किस पे चल रहे हैं? हम अभी किस पे चल रहे हैं? योगा फॉर बिगिनर्स,
तो अभी शुरुआत कैसे होनी चाहिए उस पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे सारे वीडियो देखिए बिगिनिंग से लेकर अभी तक, ताकि आपको ये आइडिया है कि कैसे एक योगा शुरू होना चाहिए, कैसे योगा की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, कैसे योगा बिना किसी नुकसान के किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये किया। और एक और चीज़, सूर्य नमस्कार से पहले वार्म अप ज़रूर करिए। वार्म अप के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, उसको भी जाके देखिए। रिस्ट, नेक, एंकल, नीज़ ये सब पता चलेगा आपको। वार्म अप करने के बाद फिर सूर्य नमस्कार कीजिए, और सूर्य नमस्कार के बाद शवासन ज़रूर 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 करिएगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार में हम बॉडी को एग्जॉस्ट करते हैं। तो एग्जॉशन के बाद बॉडी में कोई डैमेज ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर रिस्टोरेशन करना भी ज़रूरी है। तो रिस्टोरेशन क्या है? शवासन। वो अभी अब मैं आपको बताऊँगा जब हम शवासन पे वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपको सूर्य नमस्कार पूरा ऑल टुगेदर करके दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। पहला राउंड, हाँ, 2 हिस्सों में बाँट दीजिए शरीर को। पहले राउंड में मैं लेफ्ट से या राइट से करूँगा, तो पूरा लेफ्ट पार्ट लीड करेगा या राइट पार्ट लीड करेगा। फिर दूसरे जब राउंड में मैं लेफ्ट दूसरे साइड से करूँगा। तो यानी कि एक बार पूरा राइट 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 करते हुए वापस आना है, और फिर दूसरी बार लेफ्ट 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 करते हुए वापस आना है। पहला राउंड कैसा होगा? ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा होगा, यानी कि पहला राउंड आप स्लो करेंगे, बॉडी को चेक करेंगे कि बॉडी के रिफ्लेक्शंस कैसे आ रहे हैं। दूसरा राउंड थोड़ा स्पीड के साथ होगा, ठीक है? और ये सूर्य नमस्कार फॉर मसल्स कौन लोग करेंगे? जो लोग मोटे हैं, जिनको वेट लॉस करना है, जिनको मसल टोन करनी है, जो एंडोमॉर्फ हैं, जो कफ डोमिनेटेड है, जो लेज़ी है, उनको ज़्यादा करना है। उनको इसके रिपीटेशन भी बढ़ा सकते हो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और जो लोग पित्त डोमिनेटेड है, वात डोमिनेटेड है, जो नॉर्मल साइज़ के जैसे कि मेरा है या पतले हैं, उसके 1-2 रिपीटेशन भी करेंगे तो उनकी मसल्स टोन हो जाएगी। लेकिन मेन जो मोटे लोग हैं, जिनको वेट लूज़ करना है, उनको ये सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करना है। इसके 2-3 इसको सीख लीजिए, फिर अपनी एनर्जी के, अपने स्टेमिना के हिसाब से 2 राउंड राइट से, 2 राउंड लेफ्ट से, 3 राउंड राइट से, 3 राउंड लेफ्ट से कीजिए। ज़्यादा एग्जॉस्ट मत करिएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। योगा में स्लो चलिए, आराम से, शरीर को सेफ रखते हुए। तो चलिए, अब मैं आपको पूरा एक सूर्य नमस्कार का सेट करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग खड़े होंगे स्थिर प्रार्थना आसन में। नमस्कार मुद्रा, दोनों पैरों पे वेट प्रॉपर, आई लेवल पे देखते हुए आईज क्लोज। फिर मैं देखूंगा दोनों पैरों पे वेट 50-50 है। शोल्डर, लोअर बैक और एल्बोज रिलैक्स्ड हैं। फिर ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करूंगा। आराम से भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए उनके लिए मंत्र का उच्चारण करूंगा। ओम सूर्य देवाय नमो नमः, नमोस्तुते। धीरे से आईज ओपन करूंगा, हाथों को ड्रॉप करूंगा। चलिए, अब जाएंगे ऊर्ध्वमुख ताड़ासन। स्लो जाएंगे पहला राउंड, पूरा स्ट्रेच करते हुए। चलिए, हस्तपदासन। अभी मैं आप लोगों को ब्रीदिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बिगनर्स लेवल है। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ब्रीदिंग को कैसे इसके साथ मर्ज करना है वो भी सीखेंगे। अगर नीज पूरी तरह से लॉक नहीं हो रहे तो मत कीजिए, हल्का बैंड करके भी कर सकते हैं। मेन क्या है? लोअर बैक का फ्लेक्स होना। लोअर बैक फ्लेक्स कीजिए। चलिए, दोनों हाथ रखिए। अभी मैं लेफ्ट पार्ट को लीड करा रहा हूँ, तो लेफ्ट पैर पहले पीछे जाएगा। ये हो गया अश्व संचालन आसन। चलिए, नी को ड्रॉप किया, टो को आउट किया, प्लैंटर फ्लेक्शन में, चेस्ट, ये वॉरियर पोज, चेस्ट ओपन, अर्धचंद्रासन। बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा वेट पीछे वाले पैर पे शिफ्ट करना है, बैलेंस भी बनाना है। धीरे से हाथों को वापस फ्लोर पे ड्रॉप, पीछे वाला पैर स्ट्रेच, प्लैंक पोजीशन, देन अधोमुख स्वानासन, देन वापस प्लैंक पोजीशन, देन पूरा लेटेंगे प्रोन पोजीशन पे, टोज को वापस प्लैंटर फ्लेक्शन, जालंधर बंद, नेक को लॉक किया, नोज को टच मत होने दीजिए। चलिए, धीरे धीरे कोबरा पोज पे स्ट्रेच, भुजंगासन। भुजंगासन में स्ट्रेच किया, फिर धीरे धीरे वापस प्रोन पोजीशन से होते हुए बैक टू प्लैंक पोजीशन। चलिए, अधोमुख स्वानासन। लेफ्ट लीड कर रहा है तो लेफ्ट पैर को पहले पूरा पीछे ले जाइए, ताकि रेंज मिले आगे लाने के लिए। पूरा आगे लाइए। अश्व संचालन आसन, पीछे वाला घुटना जमीन पे, वीरासन। चलिए, चेस्ट ओपन, अर्धचंद्रासन। धीरे से हाथों को ड्रॉप किया, पीछे वाले टोक को अंदर किया, लाइए उससे आगे हस्तपदासन में।
पकड़िए पैर का लोअर हिस्सा, फ्लेक्स कीजिए ब्रीद आउट करते हुए, फिर पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए बैकवर्ड बेंड, ऊर्ध्वमुख ताड़ासन, नीज को लॉक रखिए एंड देन नमस्कार मुद्रा। ये था लेफ्ट साइड से। अब मैं दूसरी ओर करूंगा राइट साइड से। इस बार मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा और फ्लेक्स भी ज्यादा करूंगा। चलिए सेकंड राउंड। यहाँ पे सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। मेरी श्वास थोड़ा तेज चल रही है क्योंकि सूर्य नमस्कार में आपका नर्वस सिस्टम भी काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन, बैकवर्ड मूविंग ट्रेजेक्ट्री का रूल फॉलो होता है, फॉरवर्ड मूविंग का ट्रेजेक्ट्री का रूल फॉलो होता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज होती है, बैलेंस चैलेंज होता है, स्ट्रेंथ चैलेंज होती है। तो हमको थोड़ा इसी पे स्थिरपासन पे रहते हुए थोड़ा वेट करना है कि थोड़ा सा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए तो हम सूर्य नमस्कार को यहाँ पे कंप्लीट करें। प्लीज़ जल्दीबाजी मत करिए, शरीर को रीड करना सीखिए। योगा इज़ अ मैजिक साइंस। थोड़ा थोड़ा मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हुई तो मैं यहाँ पे वापस सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए मंत्रोच्चारण करूँगा। ओम सूर्य देवाय नमो नमः, नमोस्तुते। और यहाँ पे सूर्य नमस्कार को कंप्लीट करूँगा। मैंडेटरी है सूर्य नमस्कार के बाद शवासन पे जाना। तो यहाँ पे मैं शवासन पे जाऊँगा ताकि और अच्छे से मेरी बॉडी नॉर्मल में आ जाए, नहीं तो क्या होगा, डैमेज। 100 सूर्य नमस्कार करेंगे, 50 सूर्य नमस्कार करेंगे, बैक डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी अगर रिस्टोरेशन थियोरी फॉलो नहीं करेंगे। बॉडी को एग्जॉस्ट करना है तो रिस्टोर भी करना है तमीज़ से। आप दिन भर अगर काम कर रहे हैं तो आप रात को सो भी रहे हैं। दिन भर अगर आप अपने शरीर को एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो रात को सो के रिस्टोर भी कर रहे हैं। सोचिए अगर आप सोना बंद कर दे तो क्या होगा, मुश्किल से 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे आप। तो रिस्टोरेशन को इम्पोर्टेंस दीजिए। शवासन कैसे करना चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, अब वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। पहले मुझे सारे तीनों सन सैल्यूटेशन जो सूर्य नमस्कार आपको बताने दीजिए, उसके बाद मैं आपको रिस्टोरेशन शवासन बताऊंगा। फिर हम लोग बेसिक आसन से शुरू करेंगे, आसन फॉर बिगनर्स, जिसमें 500 से 600 आसन तो कम से कम है। फिर हम इंटरमीडिएट लेवल से फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। एडवांस लेवल पे हम हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, अलग अलग तरीके से बॉडी को चैलेंज करना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आसन ट्राई करना, ये करेंगे। बड़ा भी नहीं, अभी शुरुआत है, आराम से करिए। आपकी उम्र कुछ भी हो, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 8 साल, 9 साल, 15 साल, 20 साल, बच्चे हो, बूढ़े हो, करिए नहीं योगा को प्रैक्टिस। जाइए सारे वीडियोस देखिए मेरे और समझिए कैसे योगा शुरू होना चाहिए। तो अब मेरी बॉडी नॉर्मल उसमें आई। तो ये था सूर्य नमस्कार फॉर मसल्स। मसल्स को कैसे टोन करना है ये हमने सीखा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा सूर्य नमस्कार फॉर जॉइंट्स। तो ठीक है, इस सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस कीजिए। और जिनको वेट लॉस करना है, जिनको मसल टोन करनी है, जो मोटे हैं, वो इसको पहले आराम से सीखिए एक एक स्टेप को। मैंने उसकी पूरी थियोरी जो बताई है उसको समझिए, फिर उनको कंबाइन करके
करिए। पहले शुरू में लगे कुछ आसन इसमें स्किप करके कॉम्बिनेशन बनाइए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप होते उसमें निपुण होते जाएंगे उनको फिर ऐड करते जाइए। तो ये था आज का वीडियो सूर्य नमस्कार फॉर मसल्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम सूर्य नमस्कार करेंगे जॉइंट्स के लिए। नमस्कार।